कभी बात हार करो। मत जाना। कभी हार भी गए तो कभी टूट मत जाना। कभी टूट भी गए तो कभी बिखर मत जाना। और कभी बिखर भी गए तो फिर से उठ जाना, क्योंकि जमाना उसी की सुनता है जिसमें फिर से उठने का दम है। बहुत शानदार बात आपने सुनी। आपको इस तरह की ढेरों तरह की स्टोरीज रोजाना सुनने को मिलती है कि हाँ, एक व्यक्ति ने जिंदगी में कोई शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद वो इस मुकाम तक पहुंच गया। साईनाथ को ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 10th में 91%, 12th में 65%, बड़ा बिलो एवरेज है। बीएससी में 85%। और जब आप इनकी ओवरऑल सक्सेस देखेंगे कि महाराष्ट्र के एक गांव से उठकर इन्होंने पूरा का पूरा प्रिपरेशन किया, और उस टिपिकल ऑनलाइन प्रिपरेशन, उस प्रिपरेशन के दम पे जनरल रैंक या ऑल इंडिया टॉप 15 के अंदर इनका 12th नंबर है, और ओबीसी कैटेगरी में इनका सेकंड नंबर है। आराम से इनको आईआईटी रुड़की या जेएनयू एसबीटी या आरसीबी मिल मिल सकता है, बहुत आराम से मिलेगा, और इनका जबरदस्त फ्यूचर आप सब लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनना है आपको, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। द वेरी फर्स्ट थिंग कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इतना शानदार आपने इतना जबरदस्त किया, और पिछले 2 साल से शायद आप लगे हुए थे हाँ, यस यस। ढंग से। आई स्टिल रिमेम्बर आपने मुझसे मैसेज करके पूछा था, सर फर्स्ट ईयर से शुरू करूं, सेकंड ईयर से शुरू करूं, या थर्ड ईयर शुरू करूं? एंड यू आर हाँ, यस। कंटिन्यूअसली ईगर कि मुझे कुछ करना है। साईनाथ, हाँ, यस। इतनी जबरदस्त सक्सेस के बाद एक्चुअली होता ये है कि आप जैसे लोग एक आइकन बन जाते हो। आप एक बिल्कुल मिसाल सर, हो बिल्कुल। उन सब बच्चों के लिए जो एक रूरल बैकग्राउंड से हैं, या हाँ, यस यस। इकोनॉमिकली बहुत साउंड नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी यस जाकर सर, यस जाकर सर। बड़ी कोचिंग नहीं कर सकते। सो अब मैं सबसे पहले तो इस कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ आपसे महाराष्ट्र के, आपका जो गांव है उसका नाम आप जरूर लीजिए। महाराष्ट्र के इस गांव से जो AIR 2 आपने अचीव की है इन कैटेगरी, और ऑल इंडिया शायद रैंक 11 इन जनरल ओवरऑल, तो ये हाँ। जर्नी के बारे में आप सबसे पहले बताइए साईनाथ। ओके, माय नेम इज बोंदर साईनाथ मानिकराव, एंड आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड आई बिलोंग्स टू धाराशिव डिस्ट्रिक्ट। मेरा ग्रेजुएशन सर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में हुआ है, शिवाजी कॉलेज बार्शी में। जो कि छोटे शहर से आता है कॉलेज। तो मतलब जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे, तो अभी हमारे यहाँ में वैसे एग्जाम गेट भी आईआईटी जम के उनके मतलब इंफॉर्मेशन किसी को नहीं नहीं थी। तो जब भी हमारे लॉकडाउन के दौरान हमारा 1 एंड 2 इयर्स लॉकडाउन लॉकडाउन में चला गया। तो तभी ऑनलाइन के जरिए से मुझे मालूम चला, और आपकी वीडियो के जरिए से मुझे मालूम चला कि ऐसा कुछ तो होता है, आईआईटी जम के एग्जाम गेट के एग्जाम रहता है। हम्म। तो फिर वहां से मैंने मतलब स्टार्ट करना, प्रिपरेशन स्टार्ट किया, करने स्टार्ट किया सब। सो मेन चीज जो आपके अंदर जील थी, मेरे से कई बार आपकी बात भी हुई है, आप अपने करियर को लेके हम्म। बहुत ज्यादा, इसको मैं कहूंगा हाँ, चिंता, एंजाइटी और यस सर, यस। जुनून भी, इसको मैं कई बार, मेरी भाषा में तो इसको जुनून बोलते हैं, पर आपकी भाषा में हाँ शायद हाँ। चिंता होता है। क्योंकि ये जो यस यस चिंता यस। होती है ना लगातार पूछने की कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, ये एक्चुअली आपके अंदर हम्म। जुनून पैदा करता है। और आज जो आपकी अचीवमेंट है वो उस जुनून का ही प्रतिफल है। इट्स ए ऑफ बेसिकली कोर्स सर। आउटकम। सो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने ये सोचा कैसे, क्योंकि 12th में आपने बायोलॉजी लिया होगा और आपने मेडिकल की हाँ, तैयारी भी यस की सर। होगी, और उसके बाद आपने कहा यस, चलो श्योर बायोटेक श्योर। की तरफ चलते हैं। तो व्हाट मेड यू हम्म। थिंक, आपने किस वजह से आपने सोचा कि यार चलो ये करके देखते हैं? एक्चुअली 12th में मतलब मैं नीट की कोचिंग के लिए हमारी कोचिंग सेंटर में गया था। हम्म। तो कोचिंग तो चल रही थी अच्छी खासी। लेकिन हम्म। जब मैंने एमबीबीएस के मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, तो मतलब उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं आ रहा था कि यार एमबीबीएस हो, चलो ठीक है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट अभी रिसर्च में डेवलप हो रहा था कि यार कुछ तो खोजना है, कुछ तो नया डेवलप करना है। इसी हम्म। तरह मैंने बाद में मेरा इंटरेस्ट किस में है, ये मैंने डिसाइड किया, और मैंने बायो की फील्ड चूज करने का मतलब डिसाइड किया। और बाद में मैं उसी में रिसर्च करने का भी मैंने डिसाइड किया, इसलिए मैंने फर्स्ट बीएससी ली, और बाद में एमएससी प्लस आगे का करूंगा बाद में सर। तो मेन चीज मतलब जो मेरे मेरे। मेरे पास जो प्रश्न है आपके लिए बहुत शानदार वाला, वो आपके दिमाग में करियर का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप जैसे कई सारे बच्चे मेरे से सवाल करते हैं, सर बायोटेक में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सर मुझे, हम्म। मेरे दोस्त तो सरकारी नौकरी में है, सर मेरा एक दोस्त तो इंजीनियर इंजीनियर बन के इतना बड़ा सैलरी ले रहा है। ऑब्वियसली मैं मानता हूं कि बायोटेक शायद बहुत ज्यादा भी 25 लाख 50 लाख का पैकेज वाला मामला नहीं है, पर बायोटेक एक सुकून है, एक चीज है हम्म। कि हम कुछ खोजना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो आप इसमें से होके जा सकते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली योर डेफिनेशन, आपकी परिभाषा क्या है करियर को लेके? करियर को लेके सर, फर्स्ट तो हमें इंटरेस्ट के क्या सोचते हो आप, इंटरेस्ट। करियर क्या है एग्जैक्टली, क्या है करियर?
हाँ वही करियर मतलब सभी करियर रहते हैं, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी करियर, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है उसमें अगर आपने किया तो करियर भी मतलब पैसे भी मिल जाएगी, लेकिन लाइफ का सुकून भी मिल जाएगा सर। मतलब अभी जिसमें इंटरेस्ट नहीं, अगर उसमें पैसा तो मिलेगा लेकिन उतना मतलब लाइफ में उतना सुकून नहीं मिलेगा। आपके तो इसलिए फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं मुझे पहले। मेरा फैमिली बैकग्राउंड सर, वडील मतलब फादर हमारे खेती करते हैं। अरे वाह। तो छोटे से, हाँ छोटे से गाँव है हमारा, उधर ही फादर खेती करते हैं। कौन सा गांव और है? हम अनसुरडा गाँव है हमारे, मतलब धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में अनसुरडा गाँव है छोटा सा। ओके। वहाँ खेती करते हैं। और हमारे मतलब मेरा बचपन का स्कूल भी गांव में ही हुआ है। तो ओके। फिर मैं 10th में 11 12th में कोचिंग के लिए सिटी आया था। और वहां से फिर मतलब ग्रेजुएशन भी मेरा सिटी में ही हुआ फिर। ओके। सो हाँ अब मैं अभी आपसे पूछूं, जैसे आप पहले तो आपकी रैंक के बारे में आपको अभी से क्लेरिफाई कर दूं, आप आराम से आईआईटी रुड़की जा सकते हो आपकी रैंक हाँ के सर। अकॉर्डिंग। आप आराम से ओके। चाहो तो जेएनयू बायोटेक, एसबीटी स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हो। ये दो ऑप्शन बहुत अच्छे वाले आपके पास ओपन है। आरसीबी फरीदाबाद, ये भी आपके पास हम्म। तीसरा ऑप्शन ओपन है। तो तीन जो टॉप मोस्ट ऑप्शंस हैं वो आपके पास अवेलेबल है, पहली चीज तो क्लियर करें। यस सर। लेकिन यस सर। यहां जाने से पहले आपको मुझे ये बताना चाहिए कि आपका आज से 5 साल के बाद गोल क्या है। आज 2023 है, 5वें साल हाँ यानी हाँ। कि 2028 में आप अपने आप को कैसे देख रहे हो? 2033 में 33 में आप अपने आप को कैसे देखते हो? क्योंकि उसी के हिसाब से मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन चूज करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक हाँ अबाउट योर सेल्फ? हाँ सर, कि अभी मतलब 5 7 साल सो अभी रिसर्च में तो 5 7 साल चले जाएंगे, पीएचडी करने में 5 साल, एमएससी में 2 साल सो रिसर्च में, मतलब किसी भी स्टेटस में रिसर्च के डेवलप में, मतलब रिसर्च के ओरिएंटेशन में मैं रहूँ थोड़ा सा ज्यादा बता दूं, बेटर है। 5 साल इसलिए बोला है क्योंकि आज से 5वें साल आपका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा होगा, अगर आपने वाकई पीएचडी हाँ ज्वाइन ऑफ कर कोर्स। ली तो। ऑफ ठीक है। कोर्स ऑफ कोर्स, मतलब तो हाँ आपको रिसर्च ओरिएंटेशन। किस तरह का अपने बारे में सोचते हो? हाँ कि मतलब मैं किसी साइंटिफिक ऑफिसर में, साइंटिस्ट की मतलब जगह से मैं साइंटिस्ट की पोस्ट लेकर मैं खड़ा हूँ, ऐसा सोचता हूँ सर। वो तो दसवां अगले दस साल है, साल में मैं 5 साल पहुंच रहा हूँ सिर्फ। 5 साल में तो पीएचडी करने के लिए जाएंगे सर। पीएचडी कहाँ से? हाँ मतलब आईआईटी या जेयूनी से सर। बस। अगर मैं कहूँ आरसीबी टीआईएफआर का सर आईआईएससी। एक्चुअली, आरसीबी का तो मतलब फॉर्म टीआईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। इसका नाम तो सुना सर है? नहीं मालूम सर। देखिए। जेएफआर का तो नहीं मालूम सर। ये आपके आईआईएससी लेवल की चीज है। आईआईएससी बैंगलोर सुना है आपने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ कोर्स ऑफ साइंस। कोर्स। यस हाँ, यस यस। सुना है ये भी। यस। यस सर। आईआईएससीआर सुना है आपने? हाँ आई सर, नहीं सर, हाँ, तो इनसे आईएससी। भी ऊपर की चीज होती है टीआईएफआर मेरे हिसाब से तो। नाइसर अच्छा। और आइसर से भी ऊपर की चीज होती है, इसमें डीबीएस होता है, एनसीबीएस होता है, खैर। सो मेन चीज ये एक्चुअली है कि सर, लाइक आप मेरे साथ इतने इतने समय से जुड़े हुए हो, हाउ डू यू फाइंड माय वीडियोस? कैसे लगे आपको हमारे वीडियोस? आप एक्चुअली आए सर दिन मैं देखते हो, लॉकडाउन में कमेंट भी करते हो? लॉकडाउन में सब मतलब कॉलेज तो बंद था। तो इसलिए अभी क्या करना है, मतलब बीएससी से मतलब सोच रहा था कि आगे क्या करना है। फिर एमएससी, एमएससी के बाद सीएसआर नेट ऐसे ऐसे एग्जाम रहते हैं, वो बाद में मालूम चला। तो फिर मतलब यूट्यूबर, मतलब अभी अन अकेडमी के आपके लेक्चर देखे, तो उसमें से आपके कुछ लेक्चर देखे, तो उसमें से मतलब क्लियर हुआ कि यार ऐसा कुछ कुछ तो रहता है। तो फिर मैंने मतलब और डिसाइड करना स्टार्ट किया कि यार किस में हमें जाना चाहिए, कौन से मतलब कौन से इंस्टीट्यूट से हमें एमएससी करना चाहिए, कहाँ पीएचडी करना चाहिए। वो मतलब आगे आगे चीजें मुझे मिलती गई। फोन को थोड़ा सा यूं करो, हाथ आगे आ रहा है आपके बिल्कुल। हाँ, अब सही है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। ओके सर। हाथ मत रखो आगे की तरफ। हाँ। ओके सर। अब वापस ठीक करो, सिर कट रहा है आपका, सिर कटा हुआ है। अब हम्म। ठीक है, हाँ। आ, एक लास्ट चीज, अगर मैं आपसे कहूं हम्म। कि जितने भी आपके जैसे शब्द यूज कर रहा हूं मैं, जो किसी छोटे गांव से हैं, बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, या किसी, उनको तो पता ही नहीं है, तो ऐसे बच्चों नहीं के सर लिए क्योंकि एक्चुअली, आपका एक मैसेज होना चाहिए कि यस, यू हाँ कैन डू दिस। आप जब ओके मैंने सर। किया है तो तुम भी कर सकते हो। तो उन सब बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा मैसेज आप क्या देना चाहोगे? क्योंकि आप एक, इस वक्त मैं आपसे कहूं कि आप प्रेरणा हो बहुत सारे बच्चों की, एक ओके। हीरो हो हमारे लिए, तो चैंपियन हो बहुत शानदार वाले। क्योंकि आपको देख के बहुत सारे बच्चे अपने बारे में सोचेंगे कि यार कुछ तो करना है, लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। आप इस वक्त यूट्यूब चैनल के ऊपर हो, सारी हम्म। दुनिया आपको देख रही है। तो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल द गाइज? बहुत प्यार से बहुत अच्छी बातें उनके बारे में बताएं। देखो सर, एक्चुअली मैं एक टॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक एवरेज नहीं, आप स्टूडेंट हूँ। टॉपर हो, पहली चीज तो आप क्लियर करो। हाँ मतलब मुझे नहीं अभी पता तो आपने क्या सर बोला है। रैंक से सर टॉपर हो चुका हूँ। लेकिन मैं मतलब बाकी स्टूडेंट के जैसा हमारे कॉलेज में भी मतलब उतना टॉपर नहीं था, कि एवरेज स्टूडेंट था मैं।
ठीक है। कि मतलब मुझे कौन सी भी मतलब राइट ये फ्रॉम 10th क्लास, 10th वगैरह के आपके परसेंटेज क्या थे, 10th 12th 10th बीएससी? में सर ठीक है, 10th में मतलब 91 के अराउंड थे, 91.20% थे। और 12th में सर फिर डाउन आया था, मैं 12th में 64 थे। ओके। तो मेडिकल, हाँ मेडिकल वो उसमें मतलब बहुत ही हो गया, तो मतलब बोर्ड का वो बहुत डाउन आया था। हम्म। और फिर मतलब बीएससी मिला, बीएससी में 85 के आसपास थे, मतलब फुल फुल सेमेस्टर में 85 का अराउंड थे। तो मतलब एक्चुअली एवरेज तो स्टूडेंट हूँ, मेरे मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुम बहुत टॉपर हो, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कितना पढ़ता हूँ, मुझे क्या करना है, मतलब मेरे में क्या काबिलियत है, उतना मुझे मालूम है। तो मैं किसी को भी मतलब मेरे जो दोस्त हैं ग्रेजुएशन के, वो मुझे बोलते हैं कि तू टॉपर है, तू तो बहुत ही करेगा, लेकिन मुझे मालूम है मैं क्या करता हूँ। क्योंकि मतलब उतना तो मैं टॉपर नहीं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। तो एवरेज स्टूडेंट के लिए मतलब कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉपर जो रहते हैं वो तो टॉपर रहते हैं, मतलब वैसे बोले तो टॉपर कुछ के टॉपर सिंग है। नहीं होते, मेक इट वेरी क्लियर, टॉपर के हाँ सिंग हाँ नहीं होते, टॉपर आप जैसे एक व्यक्ति होता है, प्लीज इसको हाँ, यस वो क्लियर तो है। कीजिए। यस वो तो है, अब टॉपर तो बनते हैं, मतलब एक दिन में तो टॉपर कोई नहीं बनता, टॉपर यस। बनाने के लिए मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप आपने मतलब की है, एवरेज हो या, आपने हाँ की है। हाँ ऑफ कोर्स सर, एवरेज हो या मतलब बिलो एवरेज हो, कितना भी स्टूडेंट हो आप टॉपर बन सकते हैं, उससे उसमें कोई दो दो नहीं सर। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं अभी सभी सभी स्टूडेंट को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने दिमाग से निकालो कि मुझे ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, सभी चीजें पॉसिबल है सर। मतलब मुझे भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे भी जब हमारे गांव में जब हम ग्रेजुएशन में था, ये मुझे भी ऐसा मतलब कुछ मालूम नहीं था कि हमारे तो मतलब सिर्फ सिटी में जाना ही मतलब बहुत बड़ी बात थी। वो तो अभी आईआईटी, वो तो दिल्ली, वो तो मतलब कभी आईआईटी सपने में भी रुड़की, हम, एसबीटी, हाँ हाँ आरसीबी। कभी सपने भी नहीं सोचा था। हमारे लिए सिटी में जाना, सिटी में जाकर पढ़ना ही वही बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब बहुत बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं था कि, लेकिन आप जो भी चीज आप करते तो आप मतलब दिल से करेंगे ना, आप आपको मतलब मिल जाएगी सर। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं तो आपको बच्चों बोलूँ के तो लिए मैं आप क्या अराउंड, मैसेज दोगे, जो लोग हाँ आपको सुन रहे हैं इस वक्त? जो सुन रहे हैं मैं उनको यही मैसेज दूंगा सर, कभी हार मत जाना, कभी हार भी गए तो कभी टूट मत जाना, कभी टूट भी गए तो कभी बिखर मत जाना, और कभी बिखर भी गए तो फिर से उठ जाना। क्या क्योंकि बात जमाना है, उसी क्या के बात है, पीछे है, क्या बात है। इसलिए फिर से उठने का दम है। क्योंकि मतलब सर जब भी मैं प्रिपरेशन करता था, मुझे बहुत मतलब डिफिकल्टी आई थी, लेकिन मैं हर एक डिफिकल्टी को क्रॉस करके आगे चल रहा था। क्योंकि मुझे मालूम है यार, लाइफ में तो डिफिकल्टी आनी ही आनी है, उसके बिना लाइफ नहीं है, ये मुझे मालूम पड़ा है अभी। तो मैं अभी कौन सी भी डिफिकल्टी लेने के लिए एक्सेप्ट हूँ, मतलब कितने भी बड़ी डिफिकल्टी आने के लिए मैं एक्सेप्ट हूँ। इसलिए डिफिकल्टी बिना तो लाइफ नहीं है। अगर आपको लाइफ बनाना है तो डिफिकल्टी तो आनी ही पड़ेगी, अगर जिसमें डिफिकल्टी नहीं तो उसकी लाइफ नहीं। मतलब आप कितना भी कोशिश करो, आप गिर जाओ फिर भी उठ जाओ सर, लेकिन आगे बढ़ते चलो। क्या बात है, क्या बात है, शानदार सर, साईनाथ बहुत शानदार बात कही।